जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी सर्किल में। आज हम आपको इंग्लिश के क्लास के अंतर्गत यूज ऑफ इट का प्रयोग सिखाएंगे और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में आज हम बताएंगे आज के क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास के इट का प्रयोग। यूज ऑफ इट का अर्थ जो है यह होता है और यह एक जो है एक सर्वनाम है, प्रोनाउन है जी। यह एक सर्वनाम है जी। इट का अर्थ यह होता है और इट जो है यह एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन सर्वनाम है और यह निर्जीव पदार्थों के लिए और छोटे कीड़े और छोटे जीव जंतुओं के अर्थ में इसका प्रयोग होता है जी। और इसका जो है प्रयोग और आगे पढ़ते हैं हम लोग, चलिए। लेकिन इसका देखिए, लेकिन इसका प्रयोग कहीं कहीं सब्जेक्ट के रूप में भी होता है जी। कहीं कहीं इसका प्रयोग जो है सब्जेक्ट के रूप में भी होता है। और जैसे यह का निर्जीव पदार्थों के रूप में इसका कैसे प्रयोग होता है ये समझ लीजिए आप लोग। तो जैसे यह एक पेन है तो इसका होगा, यह एक पेन है तो दिस इज ए पेन, दिस इज ए पेन, यह एक पेन है और यह लाल है। यह एक पेन है और यह लाल है तो इट इज रेड, रेड। तो यहाँ पर देखिए दिस का मतलब यह होता है और इट का मतलब यह होता है, लेकिन इसका जो है विशेषता बतलाता है जो पेन का, और पेन निर्जीव है तो इसके जो है बदले में इट आया है, यह लाल है तो इट इज रेड। तो यही जो है इट का प्रयोग निर्जीव पदार्थों और छोटे पदार्थ जीव जंतुओं के लिए होता है जी प्रयोग। और बाकी जो है इसका इट का प्रयोग हमें कहीं कहीं जो है सब्जेक्ट के तौर पर होता है, उसका अर्थ वहाँ पर जो है यह नहीं होता है जी। उसका अर्थ जो है छोटे छोटे जो सेंटेंस रहते हैं, वाक्य रहते हैं, उसका जो है कोई अर्थ नहीं निकलता है। वैसे जो है सेंटेंस को पूरा करने के लिए सब्जेक्ट के तौर पर जो है इट का प्रयोग होता है जी। तो चलिए आगे इसका प्रयोग सीखते हैं। जैसे ईट का प्रयोग देखिए कहाँ कहाँ होता है, सो देख लीजिए। ईट का प्रयोग यदि समय, तिथि, दिन, महीना, साल, ऋतु, मौसम इत्यादि बताने के लिए किया जाता है जी। कहाँ कहाँ, तो समय, दिन, तिथि, महीना, साल, ऋतु, मौसम इत्यादि बताने के लिए किया जाता है किसका प्रयोग, तो ईट का प्रयोग। इसका प्रयोग तो ईट का प्रयोग जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे कि 4 बजा है, 4 बजा है तो यहाँ पर देखिए 4 बजा है तो इसमें कैसे बताएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट है, 4 है कि बजा है। तो यहाँ सब्जेक्ट ही नहीं पता चलता है, आधा सेंटेंस लग रहा है जी। यहाँ जो है सेंटेंस का जो है सब्जेक्ट ही नहीं पता चल रहा है, आधा सेंटेंस लग रहा है ये। तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट के बदले में इट का प्रयोग करेंगे। 4 बजा है तो इट इज़ 4 ओ क्लॉक। तो यहाँ जो है इट का प्रयोग जो है सब्जेक्ट के तौर पर हुआ है जी। 4 बजा है, इट इज़ 4 ओ क्लॉक। तो सही एक क्या है, समय बताने के अर्थ में हो गया और इट का प्रयोग सब्जेक्ट के जगह पर हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4:30 बजा है तो 4:30 बजा, ये सब समय का जो है कैसे बताएंगे समय, और उसके अनुसार जो है इट का प्रयोग जो है सब्जेक्ट के तौर पर हुआ है। और ये देखिए कैसे उसको बोलेंगे भी समय को। तो जैसे 4:30 बजा है तो 4:30, इट इज़ 4:30 या नहीं तो 4 ओ क्लॉक, ये भी लगा सकते हैं। इट इज़ 4:30 या 4 ओ क्लॉक। इट इज़ 4:30 ओ क्लॉक, ऐसे भी लगाएंगे पूरा वाक्य, नहीं तो इट इज़ 4:30, 4:30 बजा है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9:15 बजा है तो जिस प्रकार जो है 4:30 को 4:30 बोल दिए, उसी प्रकार 9:15 बजा है तो सवा का जो है, सवा का होता है 1/4 9:15 बजा है तो सवा ज़्यादा करके बजा है, 1/4 हो गया, मतलब 15 मिनट को सवा बोलता है जी। 9:15 बजा है तो इट इज़ 1/4 9, इट इज़ ए
9:15 बजा, इट इज ए क्वार्टर पास्ट 9। ये क्वार्टर पास्ट मतलब सवा, और 9 मतलब 9, तो 9:15 बजा है, 2:45 हुआ है जी, 2:45। तो ये क्वार्टर टू का मतलब हुआ 2:45, पौने, और 3 का मतलब 3, तो 2:45 हुआ है। इट इज ए क्वार्टर टू 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 बजा था। अब देखिए वो जो है पहले का सेंटेंस था जो प्रेजेंट टेंस में था, और ये जो है पास्ट टेंस में है था वाले, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको जो है इट के साथ वाज का प्रयोग करेंगे, तो था थे थी में वाज का प्रयोग करने से है पास्ट टेंस का शब्द बन जाता है, वाक्य बन जाता है। तो चलिए, जैसे 10 बजा था तो इट वाज 10 o'clock, यहाँ वाज जो है पास्ट टेंस में हुआ है इसका प्रयोग। 10 बजा था तो इट वाज 10 o'clock, 9 बजे का समय था तो इट वाज 9 o'clock। जैसे 10 बजा था उसी प्रकार 9 बजा था या 9 बजे का समय था तो इट वाज 9 o'clock। इट का प्रयोग समय बताने के लिए होता है, और इसके साथ था के अर्थ में हेल्पिंग वर्ब वाज लगा है, और 9 o'clock 9 बजा है जी। तो समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला इसका नियम जो है नोट याद रखिएगा। साढ़े के लिए हाफ, और तथा सवा पौने के लिए क्वार्टर। साढ़े के लिए हाफ, जैसे 3:30 बजा है 4:30, तो हाफ पास्ट, और पौने या सवा के लिए क्वार्टर का प्रयोग होता है जी, ये याद रखिएगा आप लोग। तो इन वाक्यों में टू का अर्थ कम या बाकी तथा पास्ट का अर्थ बजकर। जैसे 4:30 बजकर तो हाफ पास्ट 4, और जैसे कि 2:45 बजा है तो ये क्वार्टर टू, तो क्या अर्थ में होगा? तो टू का अर्थ जो है कम रहेगा या बाकी रहेगा, पौने रहेगा, उसमें टू का अर्थ लगेगा एक क्वार्टर टू। और पास्ट का प्रयोग जैसे हाफ पास्ट 4, 4:30 बजकर, जैसे 4 से ज़्यादा हुआ तो पास्ट, हाफ पास्ट मैंने आधा ज़्यादा हो गया तो पास्ट लगाएंगे उसमें जी। और जो है पौने रहेगा मतलब 15 मिनट बाकी है बजने में, तो उसमें 2 लगेगा। चलिए ये दोनों को याद रखिएगा। चलिए और देखिए वो तो समय के अर्थ में हो गया इट का प्रयोग। अब आगे पढ़ते हैं इसका प्रयोग इट का और कहाँ कहाँ होता है। तो ये देखिए इट का प्रयोग जो है मौसम, साल, महीना, दिन, ऋतु को बताने के अर्थ में भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि सुबह है, जैसे कि सुबह है या सुबह का समय है तो इट इज़ मॉर्निंग, सुबह है। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट पता ही नहीं चल रहा है, अधूरा वाक्य लग रहा है, तो इसलिए इट का प्रयोग जो है सब्जेक्ट के तौर पर हुआ है। चलिए रात का समय था, जैसे सुबह है इट इज़ मॉर्निंग, वैसे रात का समय था तो अब वो सुबह जो है पहला ये सुबह है तो प्रेजेंट टेंस में तो इट इज़ मॉर्निंग, रात का समय था तो इट वाज। रात का समय रहता, समय है तो इट इज़ नाइट, और रात का समय था तो इट वाज नाइट जी। और इट का प्रयोग होगा ही सब्जेक्ट के तौर पर, और यहाँ पास्ट टेंस में है तो वाज लगा है, और प्रेजेंट टेंस में रहता है तो इज लगता है। खाली इट के साथ इज और वाज जो है सिंगुलर सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग होता है इट के साथ जी। इसके साथ कोई भी प्लूरल आर या वीआर नहीं लगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जा रहा है तो ये सब्जेक्ट जो जा रहा है इसमें भी क्या लगाएंगे सब्जेक्ट इसमें, तो इसमें इस वाक्य में जो है ईट का प्रयोग हुआ है सब्जेक्ट के तौर पर, इट इज विंटर। और चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1980 था या सन 1980 का समय था, तो इसमें जो है सब्जेक्ट के तौर पर जो इट लगा है और था के लिए वाज, और 1980 1980। चलिए आगे बढ़ते। जनवरी का महीना है तो इट इज जनवरी, इट इज जनवरी मतलब यह जनवरी का महीना है। सोमवार का दिन था, इट वाज मंडे, इट वाज मंडे। आज रविवार है, इट इज संडे टुडे, इट इज संडे टुडे, आज रविवार है। देखिए और कोई कोई जो है जैसे कि आज रविवार है तो ऐसे बना देगा वाक्य, जैसे कि आज रविवार है तो टुडे, टुडे इज संडे, टुडे इज संडे, ऐसा वाक्य बना देगा। तो ये जो है ग्रामर के दृष्टिकोण से अशुद्ध वाक्य है, पूर्ण वाक्य नहीं है जी।
चलिए, तो ऐसा जो है आज रविवार है, टुडे इट इज़ संडे, टुडे इट इज़ संडे टुडे, ये जो है एकदम करेक्ट वाक्य है। और ऐसा नहीं बनाइएगा जैसे ये जो है अशुद्ध वाक्य है, टुडे इज संडे, जैसे टुडे इज संडे, ये जो है अशुद्ध वाक्य ग्रामर के दृष्टिकोण से। चलिए, चलिए आज का क्लास समाप्त होता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,